खबर शामिल करते हैं कराची से। थाना सचल कोट जिला शर्की से कदीमी गोट गाजी अब्दुल्ला शाह ब्लॉक ई एक बार फिर मैदान जंग बन गया। बिल्डर खालिद यूसुफी ने सिस्टम के नाम पर पुलिस की भारी नफरी और प्राइवेट लोगों के साथ गोट के 29 औरतों और बच्चों पर शेलिंग और फायरिंग कर दी। शेलिंग और फायरिंग से कई बच्चे और औरतें शदीद जख्मी। अवाम बेयारो मददगार, रोडों पर परेशान हाल। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और कौम परस्त रहनुमाओं का इजहार यकजहती का इजहार। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहावलपुर की तरफ से मुहर्रमुल हराम का सिक्योरिटी प्लान जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस बहावलपुर की तरफ से मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जिले भर में मुनक्किद होने वाले जुलूसों और मुजालिस का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। अमन अमान के कयाम को यकीनी बनाया जाएगा। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक जिले भर में 250 जुलूस और 575 मुजालिस मुनक्किद होंगी। जिले भर में से कैटेगरी ए के 7, बी के 5 और सी के 238 जुलूस बरामद होंगे। इसी तरह कैटेगरी ए की 1, बी की 4 और सी की 570 मुजालिस मुनक्किद होंगी। तमाम जुलूस और मुजालिस की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। जुलूस और मुजालिस पर 2000 से ज्यादा पुलिस अफसरान, एहलकारान और 1800 वॉलंटियर्स भी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हमरा डॉल्फिन फोर्स, ईगल स्क्वाड, स्पेशल ब्रांच और एलिट फोर्स भी सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देगी। मुहर्रमुल हराम के दौरान ट्रैफिक को रवानदवार करने के लिए ट्रैफिक का अलहदा से ड्यूटी प्लान तरतीब दिया गया। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, हेट मटीरियल, इश्तियाल अंगेज तकारीर असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले इंतजामिया की तरफ से 42 अफराद की जिला बंदी जबकि 82 अफराद की जुबान बंदी के अहकाम जारी किए गए। मुहर्रमुल हराम पर शरपसंद और मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासर के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुहर्रमुल हराम के हवाले से DPO ऑफिस में इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 06292503363 पर राब्ता करें। खबर है साजिद गबोल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ तारिक वलायत और DC अली अनान कमर के ज़ेरे सदारत अलीपुर के मुंतज़िम जुलूस मेंबरान अमन कमेटी और अंजुमन ताशान का इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान अलीपुर में अमन अमान के क़याम और इंतजामात के हवाले से तफसीली जायजा लिया। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान के क़याम के लिए अलीपुर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात किए गए। तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग की जा चुकी है। जुलूसों के एंट्री पॉइंट्स पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे। तमाम मकातब फिक्र के उलमा कराम के साथ मिलकर अलीपुर में अमन का कयाम यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमती पॉलिसियों और कवानीन पर अमल दरामद करना हमारा अव्वलीन फरीजा है। मुजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए जिले पुलिस, एलिट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस के हमरा वॉलंटियर भी फराइज सर अंजाम देंगे। मुजफ्फरगढ़ में किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस लाइन्स में रिजर्व फोर्स स्टैंड रहेगी। DPO मुजफ्फरगढ़ तारिक वलायत का ये कहना था। कोहाट में इस्तकबाल मुहर्रम के हवाले से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमैन की मुनासबत से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें चारों इस्लाह, कोहाट, हंगो और कज़ई और पारा चनार से जैद उलमा कराम और उमायदीन ने शिरकत की। मज़ीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोहाट के इलाके उस तर्ज़ई बयान में रिटायर्ड चीफ जस्टिस सैयद इब्न अली के आबाई हुजरे में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की मुनासबत से आगाज़ मुहर्रम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कोहाट, हंगू और अगज़ई और पराचिनार से जय्यद उलमा कराम और अमायदीन इलाका ने शिरकत की। इस मौका पर दोनों मकातब फ़िक्र, अहले सुन्नत व अहले तशय्यी से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम और अमायदीन इलाका ने खिताब करते हुए कहा कि अयाम मुहर्रमुल हराम के तमाम तकरीबात मिलजुल कर अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाएंगे। शर और फसाद फैलाने वाले अफराद के अज़ाइम को किसी तौर कामयाब नहीं होने देंगे। ये कॉन्फ्रेंस शिया और अहले सुन्नत भाइयों को इकट्ठा करने का एक मौका होता है, जिसमें हम सब मिलके इस बात का इरादा करते हैं, इस बात पे मुत्तफ़िक़ होते हैं कि मुहर्रम में अमन व अमान कायम रखना है, अफवाहों पे कान नहीं धरने और आपस में मिलजुल कर अयाम इमाम हुसैन और उनकी शहादत को बेहतरीन तरीके से उनका गम पे मजलिस जुलूस का इनेकाद करना है। मुहर्रमुल हराम की सिलसिले में हम कई जगह यहाँ जज इब्न अली के हुजरे में मुनाकिद होता है। आज भी ऐसा हुआ और यहाँ पर शिया सुन्नी हमारी दीन उलमा सब ने बायक ज़बान होकर ये पैगाम दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक फ़िरके का नहीं है, किसी एक मसलक का नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मोहसिन इंसानियत है, सब का है। तो सबको चाहिए कि ये मुहर्रमुल हराम और माह सफ़र पूरा अमन से गुजारे, भाईचारे से गुजारे, मोहब्बत प्यार से गुजारे। आज इस
प्रोग्राम की बरकत से सारे शिया सुन्नी मिलकर हुसैनियत के दायरे में दाखिल हो चुके हैं बाहम। कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम और अमायदीन ने इस बात का भी अहद किया कि अयाम मुहर्रम और हराम के मौका पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी भरपूर साथ देंगे। अब्दुल बासित ऑन न्यूज़ कोहाट। और इधर मॉडल टाउन शिया उलमा कौंसिल के ज़रिए एहतमाम बैनुल मज़ाहिब सेमिनार बअनवान हुसैन अलैहिस्सलाम सबका सेमिनार का एहतमाम रहनुमा शिया उलमा कौंसिल कासिम अली कासमी ने किया। सेमिनार के मुकर्ररीन में सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डालते हुए कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इंसानियत के लिए मिसाल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने का अहद करना चाहिए। मरकजी रहनुमा शिया उलमा कौंसिल हाफिज कासिम रजा नकवी की शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी उलमा फॉर्म इलामा असगर अली चिश्ती की शिरकत हुई। चेयरमैन कुल मसालिक मशाइख फोरम मुफ्ती आशिक हुसैन की शिरकत। चेयरमैन इमामिया ऑर्गेनाइजेशन लाल मेहदी खान की शिरकत। चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर चौधरी अरशद गुज्जर, इलामा यूसुफ जाफरी, मौलाना अरशद आब्दी, अहले बैत कनबर हुसैन की शिरकत। मोहम्मद शफीक पट, मलिक मोहम्मद आसिफ, साजिद हुसैन, मोहम्मद अवैस की शिरकत। हुसैनी पर अमल पैरा होने से ही दुनिया में अमन पैदा होगा। कासिम अली कासमी आज मिशन हुसैनी को पूरा दुनिया में पहुँचाने की ज़रूरत है। कासिम अली कासमी इमाम हुसैन ही वो शख्सियत है जिसे तमाम मज़ाहिब अकीदत का रिश्ता रखते हैं। इलामा असगर आरिफ चिश्ती का ये कहना है कि इत्तेहाद बैनुल मुसालिक कौम की अहम ज़रूरत है। रुख करते हैं आरिफाला का। आरिफाला में सेवरेज और बरसाती पानी ईदगाह कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद मुतअद्दिद कब्रें बैठ गई, जबकि कब्रिस्तान में शदीद ताफन फैलने से लवाहकीन को शदीद परेशानी का सामना। कब्रिस्तान की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं आमिर रज़ा तूर की इस रिपोर्ट में। हालिया बारिशों और सीवरेज का बदबूदार पानी ईदगाह कब्रिस्तान में दाखिल हो गया, जो कि न सिर्फ ताफुन का बायस बन रहा है बल्कि पानी से मुतअद्दिद कब्रें भी ज़मीन के अंदर धंस गईं। शहरी कहते हैं सूरत हाल इल्म में लाने के बावजूद भी म्यूनसिपल कमेटी की अमले ने तवज्जो नहीं दी। ईदगाह में कब्रिस्तान है, उसमें सारा गटरों का पानी और बारिश का पानी बहुत ज़्यादा जा चुका है। बदबू आ रही है कब्रिस्तान में से। इंतज़ामिया को कई बार बताया लेकिन इंतज़ामिया इधर आते ही नहीं है। कब्रों का बहुत बुरा हाल हो चुका है। मेरी गवर्नमेंट से फिर अपील है कि ये बल्दिया जो है यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी वो यहाँ पे आए और इस इंतज़ाम को बेहतर करे। महलों का काफ़ी पानी जमा होता है तो ये कोई एक्शन नहीं लेते, कब्रिस्तान में जाता है, ये कब्रें बैठ रही हैं। दूसरी जानब चीफ ऑफिसर बल्दिया अरहम नज़ीर का कहना है कि कब्रिस्तान से पानी की निकासी के लिए इकदाम उठा रहे हैं। मरकज़ी ईदगाह के साथ जो मुहरिका कब्रिस्तान है वहाँ पानी की जो कंप्लेंट है बारिश के बाद वो हमें मसूल हुई है। हमने फौरी तौर पे अपनी सकर मशीन वहाँ पे भेज दी गई है, लेकिन पानी ज़्यादा है इसलिए हम अपना पीटर भी वहाँ पे जो है वो इंस्टॉल करने लगे हैं, जो कि पानी के निकास को यकीनी बनाएगा जल्द अज जल्द। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए कब्रिस्तान से पानी की निकासी फौरी तौर पर यकीनी बनाई जाए। मानावाला में पिज़्ज़ा हट का इफ्तिताह 28 तारीख को किया गया, जिसमें इलाके के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। पिज़्ज़ा हट ज़या खान पेट्रोल पंप के करीब रहमान प्लाजा में खूबसूरत बिल्डिंग में मौजूद है। पिज़्ज़ा डिलीवरी के हवाले से पिज़्ज़ा इंसामिया का कहना था कि 7 किलोमीटर तक डिलीवरी फ्री दी जाती है, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि हमने इलाके भर में बम्पर कार्ड ऑफर भी दी हुई है, जिसके तहत खसूसी बचत ऑफर दी जा रही है। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना है जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हमने ज़या पंप के पास एक दुकान पिज़्ज़ा हट की खोली है। इसमें हमने बम्पर ऑफर्स दी हैं, काफ़ी है। हमारे पास कार्ड है, जिसके पास हमारा कार्ड होगा उसको हम 50% डिस्काउंट देंगे और हमारा मेयार है इंशाल्लाह आसपास की तमाम दुकानों से बहुत अच्छा है। एक मरतबा आप हमारी दुकान पर विज़िट करें। हमारे पास फैमिली के लिए अलहदा हॉल बना हुआ है और नीचे हमारा अच्छा सेटअप है, दोस्तों के लिए भी सेटअप है। इसके अलावा हमारे पास जो ना बम्पर्स ऑफ़र हैं, आप इधर अपने बच्चों की सालगिरह वगैरह भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा निज़ाम है। डेकोरेशन हर चीज़ आपको मिलेगा, अवेलेबल मिलेगी। एक मरतबा हमारी दुकान का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। जी मानावाला में ये देखे आप जान चुके हैं कि सबसे बड़ी ब्रांच आई है पिज़्ज़ा हट, ठीक है। जो हमारे इधर नज़दीक पिज़्ज़ा हट है उनसे हमारा मेयार सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा मेयार है, ठीक है। हम जो कि डिलीवरी है ना 25 से 30 मिनट में करते हैं। हमारी बम्पर ऑफ़र है ना जो वो 900 में 3 पिज़्ज़े स्मॉल मिलता है, जिसका रेट 600 रुपये रेट है, और जो इसका बम्पर ऑफ़र है ना वो 900 में मिलती है। होम डिलीवरी इसकी फ्री है बिल्कुल। आप फंक्शन के लिए हमारे पास आए, सालगिरह के लिए आएँ, ठीक है। सालगिरह के लिए हमारे पास सबसे अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। आप आएँ हमारे पास, इंशाल्लाह आपको मेयार अच्छा मिलेगा, चीज़ हमारी सफाई होगी, ठीक है, मिलेगी आपको। हमारा नज़दीक है ये ज़िया पेट्रोल पंप है, ठीक है, नवाब मार्केट के पास, इधर हमारी शॉप है। तो आप आएँ इंशाल्लाह, तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह हमको पूरा फैमिली हॉल भी मिलेगा, पूरा प्रोटोकॉल के साथ मिलेगा, ठीक है। और हमारा 25 से 30 मिनट की डिलीवरी है, ठीक है।
फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने सवाबी के करीब भारी मुकदार में मंशियात बरामद कर ली। दौरान पेट्रोलिंग मोटरवे पुलिस ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी देखी। मदद की गर्ज से जब मोटरवे पुलिस गाड़ी के करीब पहुंचे तो गाड़ी में कोई शख्स मौजूद ना था। इंतजार करने के बावजूद जब कोई शख्स मौके पर ना पहुंचा तो गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी से 35 पैकेट अफ्यून और 7 पैकेट चर्स बरामद हुए। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मंशियात और गाड़ी एंटी नारकोटिक्स फोर्स पेशावर के हवाले कर दी गई। रुख करते हैं नारोवाल का। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल अंजुमन पटवारियां का 2022 इलेक्शन चौधरी जुबैर हसन घोंघोड़ा कामयाब। 2022 के अंजुमन पटवारियां तहसील नारोवाल जुबैर हुसैन ने 38 वोट लेकर कामयाब हुए और कामयाबी के मौके पर मिठाइयां तकसीम की, फूलों के हार भी डाले गए और सदर मुंतखब होने पर जुबैर हुसैन को मुबारकबाद पेश की। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। एडिशनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत के मुताबिक पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में SP हेडक्वार्टर्स तारिक महबूब की लेडी पुलिस अफसरान एहलकारान को ब्रीफिंग। SP हेडक्वार्टर्स ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से मौसर सिक्योरिटी इंतजामात और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से अहम हिदायत जारी की। चकवाल से हैदर अली की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन नूरुल अमीन मेंगल और RPO इमरान अहमद ने इंतजामात मुहर्रम के जायजे के लिए चकवाल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान और DPO मोहम्मद बिन अशरफ के हमरा शहर में इमाम बारगाह सरपाक का दौरा करके सिक्योरिटी के लिए किए गए इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस अमर की ताकीद की कि मुकम्मल विजिलेंस के तहत सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात बर वक्त रखे जाएं। इस मौके पर जिले इंसामिया, पुलिस, म्यूनसिपल इंसामिया के दीगर अफसरान और दीगर लोग शामिल थे। एक और खबर है रावलपिंडी से। एडिशनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत कन्फर्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ थाना तरनोल, गोलड़ा, सेक्रेटरेट समेत दीगर थानों में दर्ज मुकदमात पर मबनी केसेस की समाअत की। अदालत ने 10 मुकदमात में इमरान खान की जमानत कन्फर्म कर दी, जबकि थाना कोहसार में एक मुकदमा जिसमें गद्दारी की दफात लगाई गई थी उसमें 5000 मचलके पर 8 सितंबर तक जमानत दे दी है। बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का दौरा झलमक्सी के हवाले से। वज़ीर आज़म का दौरा, बलोचिस्तान सैलाब से जाम हक अफराद के लवाहकीन के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया, मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद से। जी खुरम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने हालिया बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के हवाले से बलूचिस्तान के इलाके जलमक्सी का दौरा किया, जहां पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में सैलाब से जांबाक अफराद के लवाहकीन के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान भी किया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया, जबकि उन्होंने मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया। मुतासरा इलाकों के दौरा के दौरान चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने वज़ीर आज़म को सैलाब से मुतासरा इलाकों पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने का हुक्म दिया। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की और सैलाब से जांबाक अफराद के लवाहकीन के लिए फ़ीकस 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब से तबाह होने वाले घरों की तामीर के लिए 5 लाख रुपए देंगे और जिन घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है उनको 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा रकम दी जाएगी। मज़ीद उनका कहना था कि बलूचिस्तान हुकूमत भी सैलाब से जांबाक अफराद के लवाहकीन को 10 लाख रुपए इमदाद देगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि सैलाब से जो फसलें तबाह या मवेशी हलाक हुए उसके हवाले से कमेटियाँ बना दी हैं। वफाक की सतह पर 4 कमेटियाँ बनी हैं जो चारों सूबों से मुशावरत करके सर्वे करेगी। ये कमेटियाँ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान की हुकूमत से भी मुशावरत करेगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि कोयटा, किला सैफुल्ला और लसबेला में बहुत तबाही मची है। पिछले 30 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। 100 गुना ज़्यादा बारिशें हुई। बलूचिस्तान हुकूमत से मिलकर भरपूर काम करेंगे। पाकिस्तान भर में 300 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान में ख़वातीन और बच्चों समेत 124 जाम बहक हुए हैं। जी
खबर है वजीराबाद से। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को भी अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बिस्तरों की तादाद 100 से बढ़ाकर 200 की जाएगी। इमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों को तमाम अद्वियात फ्री दी जाएं। मरीजों का हक है कि उसे इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात मिले। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला का कहना था कि दूसरे मरहले में वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बिस्तरों की तादाद 400 तक बढ़ाई जाएगी। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टरों खसूसन एंथनीजियोलॉजिस्ट और रिप्रा मेडिकल स्टाफ की कमी को फिलफोर पूरा किया जाएगा। उसकी कमी को पूरा करने के लिए उन्हें खसूसी अलाउंस देंगे। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के डॉक्टर्स के सदाकार में इजाफे के लिए खसूसी प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की खाली अराजी पर डॉक्टरों और रिप्रा मेडिकल स्टाफ की रिहाइशगाहें बनाई जाएंगी। खबर है जंग से मोहम्मद राशिद को डीपीओ जंग तैनात कर दिया गया। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब ने मोहम्मद राशिद को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले मोहम्मद राशिद एसपी सिक्योरिटी लाहौर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। आपको लिए चलते हैं बहावल नगर की जानिब इंचार्ज BHU मूसा भुता अनम के खिलाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। CEO हेल्थ अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। बुनियादी मरकज सेहत मूसा भुता के मुकम्मल स्टाफ ने डॉक्टर अनम नजीर के मातहत काम करने से इनकार कर दिया। एहतजाज करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि डॉक्टर अनम के होते हुए किसी भी स्टाफ की इज्जत महफूज नहीं। उन्होंने कहा कि अनम नजीर के जुल्म सितम के खिलाफ थाना सदर बहावल नगर में भी दरख्वास्त गुजारी, जिस पर सियासी असर रसूख और उनके ताल्लुकात की बना पर एक्शन नहीं लिया गया। एहतजाज करने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि WMO बुनियादी मरकज सेहत मूसा भुता ने मुकम्मल स्टाफ को अपना जाती मुलाजिम बना रखा है। डॉक्टर अनम नजीर अपने साथ काम करने वाली LH वेज की तस्वीर बनाकर अपने दोस्तों को सेंड करती हैं, जो सरासर ज्यादती है। स्टाफ में शरई पर्दा करने वाली खवातीन भी शामिल हैं। इस WMO की मौजूदगी में किसी सूरत काम नहीं करेंगे। इस बुनियादी मरकज सेहत मूसा भुता के स्टाफ ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और सेक्रेटरी हेल्थ से मुतालबा करके कहा कि डॉक्टर अनम नजीर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, फौरी तौर पर उनका ट्रांसफर किया जाए ताकि स्टाफ अपनी ड्यूटियां बआसानी सर अंजाम दे सके। और इधर इंटरनेशनल सिटी का दर्जा रखने वाले तारीखी शहर पाकपतन में अंदरून व बैरून मुल्क से लाखों की तादाद में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। डिप्टी कमिश्नर अहमद सुहेल कैफी और DPO नसीबुल्ला खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मासूद गमशकर रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हम पाकपतन में आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। 5 मुहर्रमुल हराम को बहशती दरवाजे के कफल कुशाई की रस्म के बाद नमाज मगरिब होगी, जो तलुए फजर तक और 10 मुहर्रम तक सिलसिलावार जारी रहेगी। ज़ायरीन और शहरियों के जानो माल के हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पूरे शहर की मॉनिटरिंग सिक्योरिटी फोर्सेज CCTV और ड्रोन कैमरों से की जा रही है। 5 और 6 मुहर्रम को पहले 2 दिन VIP रूट मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन बहशती दरवाजे से गुजरने की सादत हासिल कर सके। आपको लिए चलते हैं खैरपुर नाथिन शाह की जानिब। बलोचिस्तान के शहरों को तबाह करने वाला सैलाबी पानी सिंध में दाखिल। बलोचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी को MNV चंडन में छोड़ दिया गया। महकमा इरिगेशन की लापरवाही। MNV ड्रेन सबों हाली का शिकार। MNV ड्रेन में बलोचिस्तान के पानी की दबाव के बायस इलाका मकीन शदीद खौफ में मुब्तला। मुतअद्दिद इलाके मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर, जबकि हजारों गाँव के मकीन अभी अपने इलाकों में मौजूद। बलोचिस्तान का पानी MNV ड्रेन में छोड़ने की सूरत में MNV ड्रेन मजीद दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। MNV ड्रेन दोनों एतराफ से शदीद खस्ता हाली का शिकार, कभी टूट सकता है। इलाका मकीन ये सैलाबी पानी MNV ड्रेन के जरिए और FP बंद के जरिए हमल झील से क्रॉस करवा के मंझर झील में छोड़ा जाता है। खबर है चकवाल से। कल सुबह फैसल कॉलोनी में होने वाली डकैती के सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तैमूर सफ्तर की सैयद आतिफ रजा SHO थाना सिटी में मुलाकात। बातचीत के दौरान SHO सैयद आतिफ रजा ने बताया कि जो अफराद भाग गए उनके लिए जगह जगह पर छापे मारे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे और जगह जगह पर नाकाबंदी भी की गई है। रुख करते हैं दीपालपुर का। परवेज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला शुरू होते ही मौसम खुशगवार। बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बारिश के बायस मौसम खुशगवार होने से गर्मी से सताए लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नौजवानों और फैमिलीज ने खुशगवार मौसम का मजा लेने के लिए दरियाए सतलुज का रुख कर लिया। दरियाए सतलुज की ताज़ा मछली खाने के लिए फैमिलीज का मछली की दुकानों पर रश बढ़ गया। लोगों का कहना था कि आज मौसम बहुत खुशगवार है, हम अपनी फैमिली के हमरा दरियाए सतलुज की ताज़ा फिश खाने आए हैं। यहाँ पर हर किस्म की ताज़ा फिश दस्तयाब है। दरियाए सतलुज के किनारे बैठकर फिश खाने का बहुत मजा आ रहा है और यहाँ की फिश बहुत मजेदार है।
और इधर तहसील गामोकी में डिप्टी DOH की तरफ से बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी DOH की तरफ से क्लिनिक्स और फार्मेसी को सील करने के बाद खुद ही 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर डीसेल कर दिया जाता है। तहसील गामोकी में तकरीबन 5 क्लिनिक्स और फार्मेसियों को सील करने के बाद प्राइवेट बंदे के जरिए डीसेल कर दिया गया। हाल ही में गामोकी में तैनात होने वाले डॉक्टर दानिश सदीकी ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम अताइयों और लाइसेंस के बगैर फार्मेसियों को चलाने के लिए रेट मुकर्रर करके लोगों की जानों से खेलने की इजाजत दे दी। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता दिनों में डिप्टी DOH की तरफ से सेल होने वाले क्लिनिक्स सदोकी में जमाल मॉडल डिस्पेंसरी, गला मंडी में सद्दीकी फार्मेसी, मंडियाला रोड पर वाक़िया इसरार मेडिकल स्टोर और पार्क टाउन में इमरान क्लिनिक पर छापे मारकर सील किया गया। बाद में प्राइवेट बंदे के हाथों 1 से 1.5 लाख रुपए लेकर डीसेल करने का हुक्म जारी करते हुए डीसेल कर दिया। मीडिया टीमों ने सर्वे किया तो तमाम सील होने वाले मीडिया स्टोर और फार्मेसी डीसेल पाए गए। इंतहाई बाखबर ज़राए से तस्दीक हुई कि डॉक्टर दानिश सदीकी को किसी सियासी शख्सियत की पुष्टपनाही हासिल है। शहरियों ने वज़ीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से अपील की है कि इस पर खुफिया और एलानिया तौर पर इंक्वायरी करके जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।